जय श्री राधे कृष्ण। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, जब तुम्हारा शरीर निश्चल होता है, जब तुम्हारी सांसें धीमी पड़ जाती हैं, तब तुम वास्तव में कहाँ होते हो? क्या नींद मात्र विश्राम है या ये एक द्वार है किसी अन्य लोक में प्रवेश करने का? क्या जब तुम गहरी निद्रा में डूब जाते हो तब तुम्हारी आत्मा कहीं दूर किसी अनदेखी दुनिया में विचरण करती है? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, ये उस रहस्य का द्वार है जिससे गुजरकर आर्षि मुनियों ने ब्रह्मांड के गहरे सत्य को देखा। विज्ञान कहता है कि नींद हमारे मस्तिष्क का विश्राम है, लेकिन योग और आध्यात्म कहते हैं कि ये आत्मा की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें भौतिक सीमाओं से परे ले जाती है। आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे, एक एक परत खोलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा की जो हमें नींद में किसी और लोक में ले जाती है। लेकिन ये सफ़र साधारण नहीं होगा, ये तुम्हारे भीतर की नींद को भी जगा देगा। तो अपनी चेतना को समेट इस यात्रा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो कुछ अभी कहा जाएगा वो तुम्हारी पूरी समझ को बदल सकता है। ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ तुम अपने ही अस्तित्व के उस पक्ष को जानने वाले हो जिससे अब तक अनजान थे। अब हम प्रवेश करेंगे इस रहस्यमय मार्ग में। पहले भाग में हम समझेंगे कि क्या आत्मा सच में नींद के दौरान शरीर से बाहर निकलती है, और अगर हाँ, तो ये यात्रा किस दिशा में होती है? क्या हर व्यक्ति की आत्मा एक ही जगह जाती है या ये यात्रा हर किसी के लिए अलग अलग होती है? इस गूढ़ सत्य की अगली परत खोलने के लिए हम अगले चरण में बढ़ेंगे। जब तुम गहरी नींद में होते हो तब वास्तव में तुम्हारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या ये किसी और लोक में प्रवेश करती है या केवल मस्तिष्क की कल्पना का खेल है? ये प्रश्न जितना रहस्यमय है उतना ही गूढ़ भी। आत्मा की यात्रा, क्या सच में हम नींद में शरीर से बाहर निकलते हैं? क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि सोते समय अचानक तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हारा शरीर हल्का हो गया हो, जैसे तुम किसी अनजान जगह की ओर खींचे जा रहे हो? या कभी ऐसा भी हुआ होगा कि तुम्हें लगा कि तुम अपने शरीर को देख रहे हो लेकिन उसमें हो नहीं? इसे ही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या OBE कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था जब व्यक्ति अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलकर किसी और आयाम में प्रवेश करता है। विज्ञान इसे केवल मस्तिष्क की एक अवस्था मानता है, लेकिन योग और आध्यात्म कहते हैं कि ये एक वास्तविक अनुभव है। ध्यान और योग साधना करने वाले कई ऋषियों ने इसे सिद्ध किया है कि आत्मा नींद के दौरान अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म यात्रा पर निकल जाती है। ये यात्रा कभी पृथ्वी तक सीमित रहती है तो कभी ये किसी और लोक में चली जाती है। क्या हर व्यक्ति की आत्मा एक ही जगह जाती है? अब ये प्रश्न उठता है कि क्या हर व्यक्ति की आत्मा एक ही जगह जाती है? नहीं, ये यात्रा हर किसी के लिए अलग होती है। ये इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की चेतना किस स्तर पर है। जो लोग भौतिकता में अत्यधिक लिप्त है, उनकी आत्मा अक्सर केवल सांसारिक अनुभवों तक ही सीमित रहती है। उनके सपने भी इन्हीं से जुड़े होते हैं: धन, समाज, रिश्ते, भय और इच्छाएं। जिनका मन कुछ ऊंचे विचारों में रहता है, वे अपने सपनों में रहस्यमय स्थानों को देखते हैं, अज्ञात चेहरों से मिलते हैं या किसी गहरी अनुभूति का अनुभव करते हैं। और जो ध्यान और साधना के पथ पर हैं, उनकी आत्मा नींद में दिव्य लोकों तक पहुंच सकती है। वे उन ऊर्जा केंद्रों से जुड़ सकते हैं जहां से ब्रह्मांड की शक्तियां प्रवाहित होती हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा सपना आया है जिसे तुमने हकीकत में जीते हुए महसूस किया हो? ऐसा सपना जिसमें कोई दिव्य संदेश हो, कोई संकेत हो? क्या ये संकेत किसी और लोक से आ रहे हैं या ये केवल मन की कल्पनाएं हैं? भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि हमारे स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मनोज सपने। ये केवल हमारे दिन भर के विचारों और अनुभवों का प्रतिबिंब होते हैं। दूसरा, भविष्य सूचक सपने। इनमें हमें कोई संकेत मिलता है, कोई आने वाली घटना का आभास होता है। तीसरा, अलौकिक सपने। ये वे सपने होते हैं जिनमें आत्मा किसी अन्य लोक में प्रवेश करती है, किसी अन्य चेतना से जुड़ती है। ये कैसे संभव है? क्या हमारी आत्मा वास्तव में किसी और ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही होती है या ये मात्र मन का एक खेल है? अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां हम इस रहस्य को और गहराई से समझेंगे। क्या नींद केवल एक भौतिक प्रक्रिया है या ये आत्मा के लिए एक दूसरा जन्म है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम नींद को आध्यात्मिक साधना में बदल सके? इस रहस्य को खोलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जब कोई गहरी नींद में जाता है तो क्या वास्तव में वो केवल विश्राम कर रहा होता है या वो किसी और संसार में प्रवेश कर रहा होता है?
ये प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही गूढ़ है। अगर नींद केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए होती तो हर व्यक्ति के अनुभव एक जैसे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोते ही किसी गहरी शांति में डूब जाते हैं, तो कुछ अजीब सपनों की दुनिया में भटकते हैं। कुछ को दिव्य अनुभव होते हैं और कुछ को डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। क्यों होता है? क्या आत्मा सच में किसी यात्रा पर निकलती है? ये प्रश्न तभी समझा जा सकता है जब हम ये जानें कि आत्मा और शरीर का संबंध क्या है। शरीर एक स्थूल आवरण है जो जागृत अवस्था में आत्मा का माध्यम बनता है, लेकिन जब शरीर सो जाता है तो आत्मा पर कोई बंधन नहीं रहता। ये मुक्त होकर वहां जा सकती है जहां इसकी ऊर्जा आकर्षित होती है। जो साधारण मनुष्य होते हैं वे अचेतन अवस्था में यात्रा को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जो ध्यान और साधना में गहरे उतरते हैं वे जानते हैं कि उनकी आत्मा कहाँ जा रही है। कुछ योगियों ने इस अनुभव को स्वप्न योग और योग निद्रा का नाम दिया। ये एक ऐसी अवस्था है जहां सोने वाला केवल सपनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो जान सकता है कि उसका सूक्ष्म शरीर कहाँ जा रहा है। कुछ लोग इस अवस्था में ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ को भविष्य के संकेत मिलते हैं और कुछ दिव्य आत्माओं से संवाद कर सकते हैं। यही कारण है कि कई संतों और योगियों के लिए नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि एक साधना थी। वे इसे नियंत्रित कर सकते थे। वे जानते थे कि जब वे सोते हैं तो उनकी आत्मा किस आयाम में प्रवेश कर रही है। परंतु ये सब केवल सिद्ध योगियों के लिए ही नहीं है। सामान्य व्यक्ति भी इस प्रक्रिया को समझ सकता है, इसे विकसित कर सकता है। क्या ये संभव है कि हर कोई अपनी नींद को साधना में बदल सके? क्या कोई विधि है जिससे नींद केवल शरीर का विश्राम न रहकर आत्मा की यात्रा बन जाए? अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां हम समझेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना को इस स्तर तक विकसित कर सकता है कि वो अपनी नींद में प्रवेश करने वाले लोगों को जान सके। क्या ये मात्र कल्पना है या इसे प्रमाणित किया जा सकता है? इस रहस्य को खोलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अगर आत्मा सच में नींद में किसी यात्रा पर जाती है तो क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जान सकें कि हमारी आत्मा किस दिशा में जा रही है? क्या हम अपनी नींद को केवल एक अनियंत्रित प्रक्रिया के बजाय एक आध्यात्मिक साधना में बदल सकते हैं? ये रहस्य तब खुलता है जब हम अपनी चेतना को जागरूक करना शुरू करते हैं। सामान्यतः जब मनुष्य सोता है तो वो पूरी तरह अचेतन हो जाता है। उसे ये भी नहीं पता चलता कि वो कब सो गया, कब जागा और सपनों में क्या हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने सदियों से ये कला सीखी है कि वे अपनी नींद को भी सचेत अवस्था में बदल सकते हैं। इसे ल्यूसिडो अवस्था कहा जाता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग केवल आधुनिक मनोविज्ञान का विषय नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारतीय योग परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जिन ऋषियों और साधकों ने इसे समझा, वे अपनी आत्मा को नींद में भी एक दिशा दे सकते थे। वे तय कर सकते थे कि उनकी आत्मा किस लोक में जाएगी, किस ऊर्जा से जुड़ेगी और कौन से गूढ़ रहस्यों को जान पाएगी। लेकिन ये कैसे संभव है? ये केवल ध्यान और अभ्यास से ही संभव है। जब व्यक्ति दिन में ही अपनी चेतना को जागरूक बनाना शुरू करता है तो उसकी चेतना नींद में भी बनी रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखता है, वैसे वैसे वो ये अनुभव करने लगता है कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा भी है। क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी इस रहस्य को समझ सकता है? क्या ये संभव है कि कोई भी व्यक्ति सोने से पहले अपने मन को इस तरह तैयार कर सके कि उसकी आत्मा किसी विशेष दिशा में जाए? अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे कि कौन सी विधियां इस यात्रा को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती हैं। क्या कोई ऐसा अभ्यास है जिससे आत्मा को सही दिशा में भेजा जा सके? क्या कोई ऐसी साधना है जिसे नींद में भी जागरूकता बनी रहे? इस रहस्य को खोलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अगर नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है बल्कि आत्मा की एक यात्रा भी है, तो क्या ये संभव है कि हम इस यात्रा को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सके? क्या हम ये तय कर सकते हैं कि हमारी आत्मा किस लोक में प्रवेश करेगी, किस ऊर्जा से जुड़ेगी और किस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करेगी? ये प्रश्न साधारण नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना की सबसे गहरी परतों को छूता है। सामान्यतः जब कोई सोता है तो वो अपने स्वप्नों पर कोई नियंत्रण नहीं रखता। स्वप्न अनियंत्रित होते हैं, वे बिना किसी पूर्व सूचना के आते हैं और व्यक्ति को बहा ले जाते हैं। लेकिन जो साधक अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वे ये भी समझ जाते हैं कि नींद और स्वप्न भी उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है। प्राचीन योग परंपरा में इसे स्वप्न योग कहा जाता था। ये वो विधि है जिसमें व्यक्ति अपने स्वप्नों में भी सचेत रह सकता है। वो जान सकता है कि वो सपना देख रहा है और वो अपने स्वप्नों की दिशा को बदल भी सकता है। ये साधना तब और गहरी हो जाती है जब व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि उसका सूक्ष्म शरीर नींद में मुक्त हो
रहा है और एक आयाम से दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी इस गूढ़ विद्या को सीख सकता है? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपनी नींद को नियंत्रित कर सके और जान सके कि हमारी आत्मा कहाँ जा रही है? इसका उत्तर हाँ में है। कुछ विशेष साधनाएं हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी नींद को केवल शरीर का विश्राम नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा बना सकता है। इन साधनाओं में प्रमुख है सोने से पहले ध्यान की एक विशेष प्रक्रिया, प्राणायाम द्वारा ऊर्जा संतुलन और मानसिक रूप से एक विशेष संकल्प करना। अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे जहां हम उन गुप्त विधियों को जानेंगे जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर की इस यात्रा को समझ सकता है और इसे नियंत्रित कर सकता है। क्या ये संभव है कि हम अपने स्वप्नों को दिशा दे सके? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे नींद को एक आध्यात्मिक अनुभव में बदला जा सके? इन रहस्यों को खोलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो ये बताता है कि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की नींद में होने वाली यात्रा को कैसे समझ सकता है और इसे नियंत्रित कैसे कर सकता है। ये केवल एक आध्यात्मिक कल्पना नहीं है बल्कि ये योग और ध्यान की प्राचीन विधियों से सिद्ध किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी आत्मा स्वतः ही एक यात्रा पर निकल जाती है, लेकिन अधिकतर लोगों को इसका एहसास नहीं होता क्योंकि उनका मन गहरी नींद में डूबा होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई अचेत अवस्था में किसी यात्रा पर जाए और उसे पता ही न चले कि वो कहाँ गया। लेकिन ध्यान की कुछ विशेष विधियां इस यात्रा को जागरूक अवस्था में अनुभव करने में सहायक हो सकती हैं। पहली विधि है सोने से पहले ध्यान। अगर कोई व्यक्ति सोने से पहले 15 से 20 मिनट तक ध्यान करता है और अपनी सांसों को शांत करता है तो वो अपने मन को अधिक सजग बना सकता है। ये सजगता उसे सपनों के दौरान भी बनी रहती है, जिससे वो ये जान सकता है कि उसकी आत्मा किस आयाम में प्रवेश कर रही है। दूसरी विधि है संकल्प शक्ति का प्रयोग। यदि सोने से पहले व्यक्ति अपने भीतर एक संकल्प करे, आज मेरी आत्मा जहां भी जाएगी मैं उसे देखूंगा, मैं जागरूक रहूंगा, तो ये संकल्प धीरे धीरे उसकी चेतना में गहराई से उतर जाता है। ये साधना बार बार करने से व्यक्ति को अनुभव होने लगता है कि वो केवल शरीर नहीं है बल्कि एक चेतन आत्मा है जो कहीं भी यात्रा कर सकती है। तीसरी विधि है विशेष मंत्रों का उच्चारण। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सोने से पहले बोले जाएं तो आत्मा को एक उच्च ऊर्जा स्तर तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि सोहम या ओम नमः शिवाय का उच्चारण यह आत्मा को एक विशेष कंपन में प्रवेश करने में मदद करता है। इन विधियों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति ये अनुभव कर सकता है कि नींद केवल भौतिक विश्राम नहीं है बल्कि ये एक दिव्य यात्रा भी हो सकती है। इस गूढ़ यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है आपकी चेतना के जागरण की। अगर ये ज्ञान आपके भीतर एक नई जिज्ञासा जगा सका तो इसे औरों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार जब आप सोएं को याद रखें, आप केवल सो नहीं रहे, किसी और संसार में प्रवेश कर रहे हैं। मिलते हैं अगले रहस्य से भरे वीडियो में। धन्यवाद।